सिंप्लीफिकेशन आज हम सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है डी मास। डी मास क्या होता है? डी मास एक मतलब शॉर्ट फॉर्म बताई गई है जिससे आप हमेशा अपने माइंड में रखो डी मास। डी मास रूल बोले जाता है इसे। डी का मीन्स होता है डिवीज़न, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन और एस का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी सम हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम डी मास रूल फॉलो करेंगे। कोई भी हमें अगर सम दिया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस टाइप से हमें कोई भी एक सम दे दिया जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले उसमें हम डिवीज़न करेंगे। सबसे पहले डिवीज़न करेंगे सॉल्व, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन करेंगे उसका, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करेंगे। तभी वो आंसर इजीली सॉल्व हो पाएगा। अगर आपने कोई भी गलत स्टेप कर दिया, या पहले एडिशन कर दिया या पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये डी मास रूल इसीलिए आपको याद रखना है। चलिए अब हम इसके से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें हमें सबसे पहले डी मास रूल फॉलो करना है। डी मास हम यहाँ लिख लेंगे पहले, डी मास। ठीक है, जिससे हमें याद रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवीज़न। डिवीज़न करना है, मतलब डिवीज़न ये है, बीच में दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन क्या है? डिवीज़न। तो 6 को डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड करना है, आप 2 से 6 को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 18। तो हम जो का त्यों लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 3। क्या आएगा? 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। और ये मल्टीप्लाई हम दोबारा से पूरा सेम टू सेम लगा देंगे। सेम करना है, बस ये दोनों जो डिवाइड का पोर्शन है वो हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9। ठीक है, 9 आ गया। अब 18 में से अब आप बोलेंगे एडिशन होगा, लेकिन इसमें एडिशन दिया नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या नहीं है? एडिशन हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो 18 में से 9 माइनस जाएंगे तो क्या बचेगा? हमें मिलेगा 9। तो हमारा आंसर आया 9। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। एक और क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग। इसमें भी डी मास रूल फॉलो करना है। हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे DMAS, जिससे आप भूले ना, इसलिए मैं इसको बार बार लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डी मतलब डिवीजन, डिवाइड करेंगे। तो बाकी नंबर्स हम सेम टू सेम उतार लेते हैं, उनको कोई चेंज नहीं करते हैं। डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 8 जा 24। ये माइनस है, माइनस ऐसे रहने देंगे, और बाकी सारी डिजिट्स हम सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, अब डी के बाद क्या है? एम। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो हम मल्टीप्लाई का है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई है तो उसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 15 प्लस 8, माइनस भी लगा देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 1 जा 6। ठीक है, अब डी मास रूल क्या कहता है कि हमें एडिशन करना चाहिए पहले, तो एडिशन कर लेते हैं। एडिशन कहाँ है? ये एडिशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। तो 13 का 3, 1 यहाँ पे कैरी आ गया, तो 1 और 1 2, तो ये आ गया 23 माइनस 6। अब लास्ट में क्या है? सब्सट्रैक्शन। तो 23 में से 6 माइनस होगा तो क्या आएगा आंसर? आपका 17। और माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से आप सारे क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यूज ऑफ ब्रैकेट्स। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई बार आपको ब्रैकेट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप जानिए कि ब्रैकेट्स के नाम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये वाला अगर साइन है, किसी नंबर के ऊपर ये साइन लगाया है, तो ये कौन सा ब्रैकेट कहलाता है? बार ब्रैकेट बोलते हैं इसे, और इसे लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा वाला सेकेंड नंबर पे आता है राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? राउंड ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट। फिर थर्ड नंबर का इस टाइप का ब्रैकेट होता है, इसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं आप लोग, या फिर कर्ल ब्रैकेट। ठीक है, और फोर्थ वाला जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। इससे बड़ा कोई ब्रैकेट है ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट। और ये क्वेश्चन के बिल्कुल कॉर्नर्स में लगा होता है, ये वाला, ये बिल्कुल कॉर्नर में लगा होता है, इसलिए इसको बिग ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है, ये मतलब पूरी इक्वेशन को कवर अप करके रखता है, ये वाला ब्रैकेट इसी से कवर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं,
उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम लोग करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये चारों ब्रैकेट के आपको नाम याद होने चाहिए अच्छी तरह, कौन सा ब्रैकेट का क्या नाम है। ठीक है, तो आप लोग नाम जरूर याद कर लेना। फिर से बता देती हूँ, लाइन यहाँ लिख देती हूँ मैं, बार और लाइन। ठीक है, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। आपके स्कूल में जो भी नाम यूज होता हो वो नाम आप याद कर लेंगे। ये देखिए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डी मास रूल हमेशा याद रखेंगे। मैं साइड में लिख देती हूँ डी मास, MAS। ठीक है, डी मास रूल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसमें लाइन ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लाइन ब्रैकेट नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें सीधे हम लोगों को कौन सा ब्रैकेट दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, या फिर इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और फिर हम करेंगे बिग ब्रैकेट सॉल्व। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम कर्ल ब्रैकेट लेंगे। ये देखिए, ये कर्ल ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसके अंदर का पार्ट हमें सॉल्व करना है सबसे पहले। और कौन सा रूल फॉलो करना है, अंदर का पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, डी मास रूल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी सारा हमें एज इट इज लिखना है और नीचे लिखना, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखना है और बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। अगर आपने सीक्वेंस बाई चांस गड़बड़ कर दिया या फिर थोड़ा इधर उधर लिख दिया तो कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे अभी मैं लिख के दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल आपको सेम लिखना है। जैसे देखिए, 16 की जगह बिल्कुल सेम नीचे लिखना है, लाइन बाय लाइन लिखना है आपको, और राइटिंग भी सुंदर आएगी आपकी देखने में, और सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, यहाँ तक मैंने बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया है, क्योंकि यहाँ का जो पार्ट है इसे अभी हमें नहीं छूना है। पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, उसको सॉल्व करना है। तो हम अभी ब्रैकेट लगा लेंगे, और इसमें भी सबसे पहले हम डी मास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन करते हैं। तो इसमें डिवीजन दिया है, नहीं दिया डिवीजन, तो डिवीजन नहीं करना है। जो चीज़ नहीं दी है उसको कैसे करेंगे, है ना, तो वो चीज़ छोड़ देनी है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन है इसमें। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 17 प्लस, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 19 जो होगा तो लिख देंगे। बाकी सारा सेम टू सेम लिख देंगे। देखिए, जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, ये जब हम लोग करते हैं तो काफ़ी लंबा चलता है, इनका प्रोसेस लंबा चलता है, लेकिन होते बहुत ईजी तरीके। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अभी देखिए हम लोग सेम टू सेम लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब इसमें इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें डी मास रूल क्या बोलता है कि एडिशन करना है हम लोग को। तो एडिशन इन दोनों को कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 13 मीन्स 23 आ जाएगा, माइनस 19। ठीक है, हो गया। अब फिर से वही सारा सेम टू सेम उतारना होता है, डिवाइड। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही ये सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, माइनस किया तो क्या आया, 19 में से 23 गया तो क्या आएगा, 4। अब देखिए, मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो ये दोनों ब्रैकेट हट जाएंगे और सीधे लग जाएगा कर्ल ब्रैकेट। ठीक है, अब हम कर्ल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाला हमने खत्म कर दिया है। अब कर्ल ब्रैकेट आ गया, अब इसके अंदर की चीजें सॉल्व की जाएंगी। तो 16 माइनस 11 और कर्ल ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग और सॉल्व कीजिए। वैसे कर्ल ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो भी चल जाता, लेकिन चलिए, इसमें से डिवीजन करना है तो डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 4 2 जा 8। अब ये कर्ल ब्रैकेट भी हम हटा देते हैं, क्या आएगा, 16 11 माइनस 2। अब ये बिग ब्रैकेट आ गया। अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने के 11 में से -2 करेंगे तो क्या बचेगा, 9। तो हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग जैसे ही सॉल्व होता है हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। अब 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। तो आंसर कितना आया हमारा, 7। ये देख लीजिए आप लोग, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये सॉल्व करके लाए हैं और 7 आंसर आया हमारा। ठीक है, तो आप लोगों को भी इस तरह करना है। अभी एक क्वेश्चन है और ये कौन सा है, लाइन ब्रैकेट आ गया हमारे पास, है ना, बार ब्रैकेट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए, जिससे आप याद रखें, क्या, डी मास, MAS। ठीक है, डी मास लिख लिया हमने। अब करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए, ब्रैकेट में सबसे पहला कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, लाइन ब्रैकेट। फिर उसके बाद
स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ल ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं 14 माइनस 12 माइनस कर्ल ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट 7 माइनस, यहाँ तक रुक जाएंगे यहाँ पे। अब सिर्फ जो लाइन के नीचे वाला है सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे, लाइन से बाहर वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, सिर्फ लाइन ब्रैकेट के नीचे जो है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को, इनके पास कोई भी प्लस माइनस, माइनस तो है, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इन्होंने माइनस का दे रखा है। तो 6 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 आ गया। और ये माइनस का है तो यहाँ माइनस रहेगा और ये प्लस का आ जाएगा, तो इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम कौन सा करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह आप लोग भी कुछ क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तो आपको भी इजीली आ जाएगा। अब 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब ये जो माइनस है इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से होती है तो क्या होता है, माइनस आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 14 माइनस 12 कर्ल माइनस 3 कर्ल ब्रैकेट। अब लिखेंगे 14 माइनस 12 माइनस कर्ल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 6, है ना, 6 आएगा ना। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो 14 माइनस बिग ब्रैकेट -6, ठीक है। 12 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 6, क्या बचा 6 बचा, ठीक है। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर की तो क्या आएगा -6। अब 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 8, प्लस का 8, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का 8 आंसर। तो इस तरह से आप लोग ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के बड़े वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कराने जाऊंगी, ठीक है। तो उसको भी पहले आप लोग छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ये सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, फिर थोड़े हार्ड वाले करवाती हूँ जिससे आप लोगों को ईजिली पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ओके। और ये सिंप्लीफिकेशन आपको 6th 7th 8th क्लास तक बच्चों को मिलता ही मिलता है उनकी बुक्स में चैप्टर, ठीक है। तो आप लोगों को जरूर क्लियर करना है ये। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। अपनी क्लास के बच्चों को शेयर भी कर सकते हो, जो आपकी क्लास के बच्चे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हो।